अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 14, बसवास फार्म यानी बसवा का खेत। तो ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वगैरह हम कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर। आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे फादर जो है फार्मर है यानी किसान है। वी लिव्ड इन बेलवेनिका विलेज इन कर्नाटका, यानी हम जो बेलवेनिका गांव कर्नाटक में है वहाँ रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सॉ द ओनियन क्रॉप। तो मेरे फादर जो हैं, मेरे अप्पा, हर साल की तरह इस साल भी जो खेत तैयार कर रहे हैं ओनियन की यानी कि प्याज की फसल उगाने के लिए। देर आर सो मैनी थिंग टू बी डन एट दिस टाइम, यानी इस टाइम पर हमें बहुत सारा काम करना होता है। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा इन द लास्ट फ्यू डेज, यानी उनकी हेल्प करने के लिए मैं उनके साथ खेत में जा रहा हूँ कुछ दिनों से। अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खूंटी एन आयरन रॉड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। यानी मेरे अप्पा जो है, मेरे फादर जो है, खूंटी यूज़ करके, एक आयरन की यानी लोहे की जो रॉड होती है उसको यूज़ करके वो डिग करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और उस जगह की जो मिट्टी है उसको नरम करते हैं। फाइंड आउट, अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है? इन बसवास एरिया एंड इम्प्लीमेंट कॉल्ड खूंटी इज़ यूज टू loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? Draw it and discuss. यानी इस तरह का जो खूंटी की तरह जैसे ऊपर फोटो में आपने देखा होगा ना, ये देखिए जो ये यूज़ कर रहा है, तो उसको आपके एरिया में क्या कहा जाता है इस चीज़ को, है ना? तो यहाँ पर ये सबक में खूंटी बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। आपको इसका पिक्चर जो है, ये वाला पिक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए पेज नंबर 113 पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है इट इज़ कॉल्ड कुदाल। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगले पेज पर है, पेज नंबर 114 पर है, पहला ही शुरू में। तो देखिए इसका है क्वेश्चन, आस्क अ फार्मर और सम elders in your family and find out what are the kinds of crop grown in your area. तो अपने बड़ों से पूछना है या किसी किसान से पूछना है कि हमारे एरिया में क्या क्या मतलब फसल उगती है। तो आंसर देखिए वीट, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है, पेज नंबर 114 है ना। उसके बाद आगे देखिए सोइंग द सीड्स यानी बीजों को बोना। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड, यानी इस साल भी मेरे फादर जो है खेत में जो है प्याज उगाएंगे। द ब्लॉक्स विल पुल द कुरीगे एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, यानी कि वो जो बैल है, कुरीगे है, जो ये हल होता है ना चलाते हैं, जो उससे बैलों को बांधा जाता है और उसके बाद वो बैल उसको खींचते हैं और साथ ही साथ जो है उसके अप्पा यानी उसके फादर जो है उसके पीछे पीछे चलेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वो बैलों को साथ में बांध कर, है ना, ये देखिए फ़ोटो में अच्छी तरह से, स्प्रिंकल द सीड्स, पीछे पीछे चलकर बीजे को वो छिड़कते जाएंगे, ये स्प्रिंकल करते जाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मुझे ये करना अच्छा लगता है। जस्ट लाइक माई अप्पा, मुझे अपने अप्पा की तरह करना अच्छा लगता है। बट अप्पा सेज डेट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट द रेगुलर डिस्टेंस, यानी अप्पा कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सही मतलब अमाउंट में सीड को डालना चाहिए, कहीं ज़्यादा ना हो कहीं कम ना हो, एक राइट अमाउंट हो, और उसका डिस्टेंस भी जो दूरी बराबर होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पास पास नहीं डालने चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं डालना चाहिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये बहुत आसान नहीं है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस,
वो मतलब उसके अप्पा कहते हैं कि तुम छोटे हो ना, तो बहुत सारे बीज एक जगह ही गिरा दोगे। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। यानी मुझे थोड़ा और बड़ा होना है कि ये वाला काम मैं जो सही तरह से प्रॉपरली कर पाऊँगा ना। अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन है, व्हाट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लॉ द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ एनिमल डिस्कस। यानी एनिमल की जगह और किस चीज़ से हल को जोता जा सकता है, हमें डिस्कस करना है। तो आंसर है कि इंस्टेड ऑफ एनिमल्स ट्रैक्टर्स कैन बी यूज टू प्लॉ द फील्ड। तो आजकल ट्रैक्टर वगैरह यूज़ हो रहा है ना फील्ड को जोतने के लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अब नेक्स्ट है, यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है ना। अब द स्प्राउट्स अपीयर, यानी जो स्प्राउट छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं ना बीजों में से, तो वो अपीयर हो गया। अपीयर यानी नज़र आना। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड वर सोन। यानी बीजों को बोने के बाद 20 दिन हो गए हैं। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। ओनियन के बीज जो है थोड़े थोड़े स्प्राउट यानी उसके अकवे निकलने शुरू हो गए। अलॉन्ग विथ ओनियन प्लांट वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। वीड्स ग्रोन इन फील्ड। यानी जब पत्ते आते हैं, अकवे निकलते हैं प्याज के, तो उसके साथ साथ जो है वीड्स भी आने शुरू होते हैं। वीड्स यानी उसको कहते हैं जो घास वगैरह निकलते हैं ना, जो बेकार हो जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद होने लगती है, तो उसको बोलते हैं वीड्स। तो वो भी पैदा होने लग जाते हैं खेतों में। तो हमारा पेज नंबर 114 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो वीड्स ग्रोन इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, मतलब उसको प्लांट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही पैदा होना शुरू हो जाते हैं। खर पत्ते जो बोलते हैं ना, घास होती है जो बेकार वाली। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द वीट सो दैट दे डज नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइज़र। यानी अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये जो खर पत्ते हैं ना, तो सारे जो है वो पानी और फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह हम डालेंगे वो सारे ले लेंगे और उनमें फसल को नहीं मिलेगा। इफ़ देर आर टू मैनी वीड्स देन द ओनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी। तो बहुत सारे वीड्स हो जाएंगे तो क्या होगा, जो ओनियन की फसल है वो अच्छी तरह हेल्दी नहीं होगी, मतलब अच्छी तरह से पैदा नहीं होगी। अम्मा अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स। अम्मा और मेरे चाचा और मैं, हम सब मिलकर जो है ये सारी वीड्स निकालने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट्स यानी पौधे बढ़ रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। मैं बहुत खुश हूँ कि पौधे बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीस। मेरे घुटने तक वो पहुँच गए। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। उसके पत्ते जो पीले हो गए और सूखने लगे। दिस मीन्स डेट द ओनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। इसका मतलब है कि हमें प्याज जो है सारे बाहर निकाल लेनी चाहिए हमें। अब ये क्वेश्चन है, देखिए, ड्रॉ एनी क्रॉप्स विच यू हैव सीन इन द फील्ड। तो आप अपने कोई से भी क्रॉप्स अगर आपने खेत में देखे हैं तो वो ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये वाले जो है क्रॉप आप ड्रॉ कर लेंगे, या इसके अलावा कोई और सा क्रॉप आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो क्यों? एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द ओनियन आउट। यानी घर में सभी को ही काम करना पड़ता है, यानी प्याज निकालने के लिए सभी लग जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। यानी ये काम करना सही वक्त पर बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी आर लेट द ओनियन विल रूट इन द ग्राउंड itself एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। यानी हमें सही टाइम पर जो है प्याज को ज़मीन से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी, नहीं तो क्या होगा, प्याज अंदर ही अंदर जो है सड़ जाएंगे अपने आप ही, और हमारी सारी जो इतनी हमने मेहनत की सारी बर्बाद हो जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पे, बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? व्हाट डू यू हेल्प विथ? यानी कि बसवा जो है खेतों में काम करने में अपने
फादर की मदद कर रहा है ना, तो आप इस तरह कौन सा अपने फैमिली मेम्बर्स के कोई और से काम करते हो, कौन से काम में मदद करते हो। तो यहाँ पे देखिए आंसर मैंने यहीं पर लिख दिया, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन मार्केटिंग, क्लीनिंग द रूम्स, और भी कोई से काम लिख सकते हैं आप, है ना। तो इस देखिए यहाँ पर पेज नंबर हमारा 115 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज 116 पर। तो देखिए पेज नंबर 116 पर है हम। डू यू, ये क्वेश्चन है, देखिए डू यू इंजॉय डूइंग दैट वर्क, क्या तुम मतलब ये जो काम करते हो, बड़ों की हेल्प वगैरह करते हो, तो तुम्हें अच्छा लगता है। यस आई लाइक देम वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट है द ओनियन क्रॉप, तो ये जो ओनियन की जो फसल है उसके बारे में, द ओनियन क्रॉप। यहाँ पर देखिए औरतें जो है ये काट रही हैं ना, ये जो हंसिया टाइप कुछ होता है ना जिससे सब्जियां वगैरह काटते हैं, उससे ये ज़मीन के अंदर से निकल गया, तो उसकी अब जड़ें काट कर वो साफ़ कर रही हैं, और ये लोग जो बोरे में भर रहे हैं। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी दिस टाइम द ओनियन आर बिग एंड हेल्दी, यानी सब घर में खुश हैं कि अब की बार जो बहुत बड़े बड़े प्याज हुए हैं और अच्छे हैं। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इलीजी टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियन, यानी उसके जो सूखे हुए पत्ते हैं वो उससे इलीजी से काट रही है। द इलीजे इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल, यानी ये बहुत तेज़ होता है चाकू की तरह। देखिए यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो में दिखाया है ना आपको, ये तो इसी को बोल रहे हैं ये इलीजे। तो इसको आपको क्या बोल रहे हैं कि बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है, तो आपको केयरफुल होना है। केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है, नहीं तो उंगलियां उससे कट जाती हैं। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक विथ ओनियंस, अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। तो अप्पा और अंकल जो है मेरे पापा और अंकल उसको बोरे में भर रहे हैं, और फिर ये मेरे अब्बा जो है, अब अप्पा जो है ट्रक में भरकर उसको बड़ी वाली मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए। अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर्स इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में क्या आंसर्स देने। पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, इन वाई इज़ बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज, कुछ दिनों से इसने स्कूल क्यों नहीं अटेंड किया। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज़ ग्रोन देयर, तुम्हारे घर के पास कोई फील्ड है, उसमें क्या उगता है। तो दोनों के आंसर मैंने रेडी कर दिए। उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 117 पर, क्योंकि ये देखिए 116 हमारा हो गया कंप्लीट। तो देखिए पेज नंबर 117 पर भी देखिए क्वेश्चन है, तो इसके भी आंसर हम देख लेंगे। तो देखिए पेज नंबर 116 पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कि कुछ दिनों से बसवा स्कूल नहीं गया ना, तो देखिए बसवा हेल्प हिज फैमिली इन कलेक्टिंग द ओनियन फ्रॉम द ग्राउंड और फील्ड्स, यानी बसवा जो हेल्प कर रहा था ना अपने ओनियन के खेत में पापा की, उसको जो सही वक्त पर हमें काटना ज़रूरी होता है ना, वो नहीं तो अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी था वो छुट्टी करके पापा की हेल्प कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे घर के पास कोई खेत है, तो ये देखिए आंसर यस, पोटैटो, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा आर ग्रोन देयर। अब नेक्स्ट हम पेज नंबर 117 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए पेज नंबर 117 पे क्वेश्चन था, थर्ड है, बसवास अप्पा टेक द ओनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक, थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर आवर नो प्रॉपर रोड्स, मगर सही तरह से जैसे रोड्स वगैरह नहीं है, जैसे बसवा के पापा जो है मार्केट जो प्याज जो है वो ट्रक में ले जा रहे हैं ना, अगर पक्की सड़कें ना हो तो क्या होगा। तो आंसर देखिए, देन पीपल वुड हैव टू यूज़ ब्लॉक कार्ट, यानी बैलगाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, और डोंकीज फॉर कैरिंग वेजिटेबल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक। तो आंसर देखिए, यूजुअली रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसकी ड्राइंग भी आप देख लीजिए।
तो देखिए ठेला गाड़ी ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फाइंड आउट एंड राइट। गिवन here are picture of some implement used by Baswas family. Write the name of the implement. Also write what these are called in your area. What work are they used for? यानी किस काम के लिए ये यूज़ करते हैं और आपके एरिया में उसको क्या बोला जाता है, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिए नेम है इन दिस चैप्टर कुरीगे। ये वाले जो इम्प्लीमेंट था इसको कुरीगे बोला था ना। नेम इन एरिया, आपके एरिया में क्या नाम है उसको वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए कहीं कहीं लानगन बोलते हैं या कहीं कहीं इसको हल भी बोलते हैं। तो आपके एरिया में क्या बोलते हैं वो लिख सकते हैं आप। और इसका काम क्या है, प्लोइंग यानी हल जोतना। खेतों को जोता जाता है ना, नई फसल बोने से पहले मिट्टी मतलब अंदर की मिट्टी ऊपर करके उसको ज़मीन को नरम करते हैं, उसको बोलते हैं हल जोतना। अब नेक्स्ट है नेम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इसका नाम है इस वाले खूंटी, और इसको बोलते हैं नेम इन योर एरिया। हमारे एरिया में तो इसको बोलते हैं कुदाल। और इससे क्या करते हैं, वर्क क्या होता है, डिगिंग यानी खोदते हैं, ज़मीन खोदने का काम होता है। उसके बाद ये है हसिया, हमारे एरिया में बोलते हैं इसको, जिससे सब्जियां वगैरह काटी जाती है ना। नेम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में उसका नाम दिया गया है इलीगे या इलीजे, ठीक है ना। और उसको नेम इन योर एरिया, हमारे एरिया में कहीं कहीं इसको बाती डा बोलते हैं और हसिया, हमारे एरिया में हसिया बोलते हैं। और आपके एरिया में देखिए क्या बोलते हैं, तो वो आप खुद लिख लेंगे। और इसका काम है, वर्क है कटिंग वेजिटेबल, सब्जियां काटी जाती है। तो हमारा ये पेज नंबर 117 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज नंबर पर हम चलेंगे 118 पर। अब यहाँ पे देखिए हम पेज नंबर 118 पर है। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी जब फसल मतलब पैदा करते हैं, ग्रो करते हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो देखिए इसके स्टेप, पहला स्टेप ये है, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ और सिक्स्थ, है ना। आखिर में, सबसे आखिर में बोरे में भरते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, फाइंड आउट about a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. तो आपके एरिया के जो क्रॉप है उसका स्टेप बाय स्टेप फोटो मतलब बनाना आपको नोटबुक में। तो पिक्चर आप देख लीजिए। तो देखिए पिक्चर, सबसे पहले प्लेइंग फील्ड, स्विंग, उसके बाद कटिंग, उसके बाद थ्रेशिंग, ठीक है ना। तो ये फोटो स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे आप। तो देखिए पिक्चर मैंने आपको बता दी है, देखकर अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पेज नंबर 118 हो गया है कंप्लीट। हमारा जो है चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। तो मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैंने जो समझाया है सभी चीज़ें अच्छी तरह आपकी समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड्स हों उनकी नीड जो है, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।